एक मनुष्य के लिए स्वास्थ्य बहुत ही कीमती चीज़ है। मनुष्य का संपूर्ण स्वास्थ्य एक तरीके से मुख से होकर जाता है। जो भी वो भोजन लेता है वो आहार नलिका में जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है जिससे उसका संपूर्ण स्वास्थ्य बनता है। अगर हमारे दांत और हमारे मुख और मुंह के अंदर सभी जीभ तो गाल वगैरह सभी जगह आपके स्वस्थ नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए हमारे लिए दांत और एवं मुख दोनों के संपूर्ण स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दांतों की देखभाल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दांतों और मुख के अंदर उपस्थित गंदगी की सफाई होना। जो मुंह के अंदर हम जो भी कुछ खाते हैं उसके कुछ कण हमारे मुख के अंदर और दांतों के चारों ओर जमा हो जाते हैं। इन कणों को हम प्लाक कहते हैं। जब ये कठोर मात्रा में हो जाते हैं तो उसको हम कैलकुलस कहते हैं। प्लाक को हम साधारण ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, जिसको हम दांतों की सफाई या जीभ की सफाई भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलस जमा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें एक डेंटल प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो कि ओरल प्रोफाइलैक्सिस करता है, उसके द्वारा हम साफ़ कर सकते हैं। दांतों में जो मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं वो दांतों में क्षय से संबंधित बीमारियां, मसूड़ों की बीमारियां, दांतों और मसूड़ों के चारों ओर उपस्थित म्यूकोसा की से रिलेटेड बीमारियां, जीभ से संबंधित कैंसर रूपी बीमारियां, खान पान से संबंधित बीमारियां जैसे तंबाकू का सेवन करना, उससे मुंह का कम खुलना हो जाता है, और कुछ सुपारी का सेवन करना जिससे, और कुछ ऐसी कुछ धूम्रपान रूपी चीज़ों का सेवन करना जिससे शरीर की त्वचा सफ़ेद पड़ जाती है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इस तरीके की भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होती है। हर बीमारी का हमें अलग अलग तरीके से उपचार करना पड़ता है। अगर दांत के अंदर किसी तरीके का क्षय है या दांत में एक्सीडेंट से दांत टूट गया है या दांत में कीड़ा लग गया है तो उस कंडीशन में हम दांत की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद दांत में भरे जाने वाले पदार्थ के द्वारा इसको भरा जाता है, जिसको हम रेस्टोरेशन कहते हैं। और इसके अलावा आम लोगों में यह पाया जाता है कि दांत पीले पड़ रहे हैं तो इस तरह की कंडीशंस में हम दांतों की सफाई को तवज्जो देते हैं एवं इसके अलावा हम उसके डेंटल प्रोफेशनल्स के द्वारा इस पर ब्लीचिंग भी की जाती है। अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके दांतों का क्षय हो जाता है, दांत ही नहीं होते हैं, तो उनको हम आर्टिफिशियल दांत देते हैं। इन आर्टिफिशियल दांत दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी अस्थाई, एक होते हैं स्थाई। अस्थाई में हम मरीज़ को हम डेंचर देते हैं और स्थायी रूप से हम मरीज़ के फिक्स दांत लगाते हैं। ये दांत हम इम्प्लांट को प्रत्यारोपण करने के द्वारा भी लगा सकते हैं और दो दांतों की सपोर्ट के द्वारा भी लगाते हैं। ब्रशिंग सबसे पहले है अच्छे ब्रश का चुनाव। ब्रश के रूप में मुख्यतः मुलायम ब्रश का उपयोग करना चाहिए और ब्रश करने के लिए हमें फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। ब्रश करते समय अमूमन यह देखा जाता है लोग जो ब्रश करते हैं वो या तो वर्टिकल करते हैं या सीधे हॉरिजॉन्टल तरीके से करते हैं या सर्कुलर मोशन में करते हैं। ये तीनों मोशन ही ब्रश करते समय गलत माने जाते हैं। दांतों की सफाई करते समय हमें ब्रश को मसूड़े के साथ 45 डिग्री के एंगल में रखना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर देना चाहिए और टू एंड फ्रो मोशन में ब्रश करना चाहिए। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहली चीज़, पहले हमें पीछे से आगे फिर आगे से पीछे की तरफ जाना है। दूसरी बात कि हमें सामने के बाद दांतों की ऊपरी सतह पर ब्रश करनी है, फिर पीछे की तरफ जाना है। और तीसरी चीज़, जब भी हमें ब्रश रखना है दांतों की सतह पर, वो मसूड़े की तरफ 45 डिग्री एंगल पर रखना है। अगर ये इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आपके दांतों के उपस्थित जो बैक्टीरियाज हैं, गंदगी है जिसको हम प्लाक कहते हैं, वो संपूर्ण रूप से निकल जाएगा और आपके दांत स्वस्थ और खूबसूरत बने रहेंगे। पायरिया एक दांतों मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है।
ये अक्सर जो प्लाक दांतों के चारों ओर जमा हो जाता है उसके द्वारा होती है। प्लाक के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि मेन रूप से स्ट्रेप्टोकोकाई नामक बैक्टीरिया होता है जो कि मसूड़ों को गलने का काम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं जो दांत होते हैं वो मसूड़े और हड्डी के द्वारा ही स्थायी रूप से मुंह के अंदर रहते हैं। जब मसूड़े गलने लगते हैं तो दांतों को जो सहारा है, जो सपोर्ट है, वो धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ होने लगता है और हड्डी भी गलने लगती है, जिसकी वजह से दांत जो है ढीले पड़ना चालू हो जाते हैं और मुंह से बदबू आती है, दांत चारों ओर मसूड़े गलने लगते हैं, हड्डी का गलाव होता है एवं दांत ढीले हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम पायरिया कहते हैं। पायरिया का मुख्य रूप से कारण है अच्छी तरीके से ओरल हाइजीन ना करना। मुख्यतः हम मरीजों को यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और रात को सोते समय, जिससे दांतों के ऊपर जो गंदगी जमा है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। दूसरा कारण है दांतों को ब्रश तो करते हैं लेकिन दांतों को ब्रश करने के तरीके का ज्ञान ना होना और दांतों को ब्रश करते समय उचित समय ना देना। तीसरा इसका मेन कारण ये है कि सफाई का ध्यान दांतों की रखते तो हैं लेकिन खान पान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमें मुख्य रूप से विटामिन युक्त एवं प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। वसा एवं वसा युक्त भोजन को अवॉइड करना चाहिए। पायरिया का मुख्य रूप से लक्षण होता है मुंह से बदबू आना, मसूड़ों का गलाव होना, मसूड़ों से खून आना ब्रश करते समय और हड्डी का क्षय होना, दांत का थोड़ा लंबा दिखाई देना। ये मुख्य रूप से पायरिया के लक्षण होते हैं। जिसके अंदर पायरिया है उसे अपने दांत ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस उसको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। पहली चीज़ है कि दांत ब्रश करने का तरीका और ब्रश के दौरान दिया जाने वाला समय यह उचित होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा कि हमेशा डेंटल प्रोफेशनल से हम ये सलाह देते हैं कि साल में 1 बार चेकअप ज़रूर करा लें और कुछ गंदगी ऐसी होती है जो कि डेंटल ब्रशेस से नहीं निकलती है तो हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं, हम सामान्यतः लोगों को भी एडवाइस करते हैं वो डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो 2 दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी होती है वो सामान्यतः ब्रश से नहीं निकल पाते हैं, तो उसको हम डेंटल फ्लॉस के द्वारा निकालने की सलाह देते हैं और उसको मरीज़ को हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से डेंटल फ्लॉस किया जाता है।